मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। पुस्तक का नाम विकल्प एवं अध्ययन बिंदु। तो बाबा जी के प्रति सभी श्रेष्ठ बंधु व बंधनियों की तरफ श्रेष्ठता का भाव रखते हुए उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए इस पुस्तक का आरंभ हम करते हैं। विकल्प। पहले हमें देखना पड़ेगा कि विकल्प का अर्थ क्या होता है, किसको विकल्प कहा गया है। आमतौर पर जो हमारी सामान्य भाषा है उसमें विकल्प हम किसको कहते हैं? विकल्प का अर्थ है ये नहीं तो ये, सब्स्टिट्यूट जिसको हम बोलते थे। जैसे घर में दवाइयों के लिए भी हम विकल्प रखते थे, भाई इस दवाई से आराम नहीं हो रहा तो ये लेके देख लो, इससे नहीं हो रहा तो ये लेके देख लो। तो विकल्प का अर्थ है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट किसका? जो हमें इसकी सब्स्टिट्यूट की जरूरत पड़ी, विकल्प की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी? तो एक बार हम वर्तमान में मानव की, प्रकृति की तथा अन्य 4 अवस्थाओं की हालत देख लेते हैं। अभी तक जो हमने अध्ययन किया, जो अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं, तो इनको देखा कि जो पहली 3 अवस्थाएं हैं ये अपनी व्यवस्था सहित हैं, ये अपने स्वभाव के साथ है, इनकी व्यवस्था बनी हुई है, ये अपनी व्यवस्था में जी रही है तथा अपने से जो अगले वाली या जो बड़ी व्यवस्था उसके साथ भागीदारी निभा रही है उपयोगिता पूर्वक। अपनी से जो बड़ी व्यवस्था है उस व्यवस्था में वो भागीदारी कर रही है। मानव की हालत देखी। बाबा जी ने मानव को सभी अवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ रखा है क्योंकि इसके पास समृद्ध मेधस है, समृद्धिपूर्ण मेधस। इस समृद्धिपूर्ण मेधस का प्रयोग करके मानव कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के आधार पर अपने आप को प्रमाणित करता है। अभी तक मानव स्वयं को ही नहीं प्रमाणित कर पाया। क्यों? क्योंकि मानव क्या है वो स्वयं ही नहीं जान पाया। अभी तक मानव शरीर को ही जीवन मानकर जीता रहा है। शरीर में उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं की पूर्ति के लिए ही मानव सकल कार्य करता है। इन्हीं के लिए मानव की इच्छाएं, आशाएं और विचार है। सारा ध्यान मानव का अगर लगा हुआ है तो वह शरीर को ही जीवन मानकर संवेदनाओं से मिलने वाले सुख को ही वो सुख मान रहा है। तो पुस्तक का पठन हम प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, अस्थिरता, अनिश्चयता मूलक भौतिक, रासायनिक, वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। रहस्यमूलक, आदर्शवादी चिंतन विधि से भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। दोनों प्रकार के वादों में मानव को जीव कहा गया। यह बाबा जी ने जिसको अभी तक हम भौतिकवाद,
और आदर्शवाद मानते रहे, उन्हीं की विवेचना की। पहले क्या लिया? अस्थिरता, यानी जिसमें स्थिरता नहीं है, जो बार बार परिवर्तित हो रहा है। अनिश्चितता, यानी जिसमें कोई निश्चितता भी नहीं है, अस्थिर है, अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। मूलक, यानी जिसके मूल में ही अस्थिरता और अनिश्चितता है, ऐसे भौतिक, रासायनिक, फिजिकल और केमिकल वस्तु केंद्रित विचार, इसी को कहा गया विज्ञान विधि या भौतिकवाद। इसमें क्या है? वस्तुएं हैं। वस्तुएं कैसी हैं? भौतिक और रासायनिक है। तो ऐसा विचार जिसके केंद्र में क्या है? भौतिक और रासायनिक वस्तुएं, जिसके मूल में क्या है? अस्थिरता और अनिश्चितता, यानी पता ही नहीं कि कैसा करने से क्या होगा, हम किस प्रकार का रिएक्शन करें कि कुछ ऐसी वस्तु बने जो निर्धारित है, इसकी अनिश्चितता है। मानव को तो ये भी नहीं पता था कि H2O से पानी बन रहा है। पानी ऑलरेडी बन गया था, उसकी जांच की गई तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया गया। और आज भी मानव अनिश्चित है। जब भी कोई प्रयोग करता है तो ये नहीं है कि उस प्रयोग में वो पहली ही बार में कामयाब हो जाए। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। पता नहीं कितनी बार वो प्रयोग करता है। यानी ऐसा विचार जिसमें अस्थिरता है और अनिश्चितता है, इसको कहा गया विज्ञान विधि। इस विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। यानी भौतिकवाद, भौतिकवादी विधि, विज्ञान विधि, ये इसका पूरा नाम दिया हुआ है। इससे मानव क्या है आज तक ये पता नहीं चल पाया। तो एक विधि हो गई ये, जिसको नाम दिया अस्थिरता, अनिश्चितता मूलक, भौतिक, रासायनिक, वस्तु केंद्रित विचार, अर्थात विज्ञान विधि यानी भौतिकवाद। दूसरा क्या दिया? रहस्य मूलक, यानी जिसके मूल में ही रहस्य है, पता ही नहीं चला। सब कहते हैं ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। लोगों ने दावा भी किया कि मैंने भक्ति, विरक्ति, साधना, समाधि के पर्यांत ईश्वर को देखा, ईश्वर को महसूस किया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ईश्वर कैसा है, कैसा दिखता है, उसका रूप, रंग, आकार कैसा है, बताइए, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो कैसा है उसको बताया नहीं जा सकता। ईश्वर अवर्तनीय है, अर्थात जिसे मुख से, भाषा से बताना संभव नहीं। ईश्वर कैसा है उसको बताने के लिए मेरे पास कोई वर्तन ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं। वो कैसा है, किसने कैसा देखा, ये एक रहस्य ही रहा। इसलिए बाबा जी क्या कह रहे हैं? रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन, जिसके मूल में रहस्य है, जिसमें केवल आदर्श की बात की गई है, ऐसी विधि से भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। जिसको अभी हम वैदिक शिक्षा बोलते हैं, धर्म ज्ञान बोलते हैं। तो दो प्रकार का ज्ञान हमारे पास है, दो प्रकार की विधियां, दो प्रकार के दर्शन। दर्शन मैंने बताया था ना, एक विचार,
तो दो प्रकार के दर्शन है। हमारे सामने जो दर्शन, जो दृश्य है, उसको देखने के लिए अभी तक दो प्रकार की दृष्टियां मानव के पास थी, भौतिकवादी दृष्टि और आदर्शवादी दृष्टि। इन दोनों में ही मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों ही ने मानव को जीव कहा है। दोनों विधियों में मानव को जीव की संज्ञा दी गई है। विकल्प के रूप में प्राप्त अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में मानव को ज्ञानावस्था में होने का पहचान किया एवं करवाया। तो बाबा जी ये बता रहे हैं कि इन दोनों विधियों के विकल्प के रूप में, क्योंकि इन्होंने तो मानव को जीव ही समझा, प्राणी ही समझा। आदर्शवाद में मंदिरों में जयकारे लगवाए जाते हैं पूजा के बाद, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों का, तो प्राणी में सब आ गए, मानव भी जीव जंतु भी। तो आदर्शवाद में भी जीव माना गया, और भौतिकवाद यानी विज्ञान विधि, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, इनको जानवर ही समझा गया, प्राणी ही समझा गया। तो दोनों के विकल्प में जब मानव क्या है ये पता नहीं चल रहा था, तो बाबा जी ने विकल्प के रूप में, यानी इन दोनों के सब्स्टिट्यूट के रूप में, इनको हटा के ये लो, इसमें जवाब है। तो बाबा जी ने क्या दिया? अस्तित्व मूलक, यानी ऐसा दर्शन जिसके मूल में, यानी जिसके आधार में क्या है? अस्तित्ववाद, सह अस्तित्ववाद, यानी जो अस्तित्व मूलक है, जिसके बेस में ही, जिसका प्रारंभ ही अस्तित्व से होता है। और उसके केंद्र में क्या है? केंद्र में है मानव, मानव केंद्रित। तो ऐसा दर्शन जिसके मूल में अस्तित्व है और केंद्र में मानव है, ऐसी चिंतन विधि से मध्यस्थ दर्शन, एक ऐसी चिंतन विधि, पहले वाली भी चिंतन विधि थी, ये वाली भी चिंतन विधि है। इस चिंतन विधि से मध्यस्थ दर्शन अर्थात सह अस्तित्ववाद में मानव को ज्ञानावस्था के होने को पहचान किया और करवाया। बाबा जी कह रहे हैं कि इसी विधि के आधार पर मैंने मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, इसको पहचान किया और दूसरों को भी पहचान करवाया। यानी बाबा जी ने खुद अध्ययन करके इसे प्रमाणित किया, दूसरों को भी अध्ययन करवाया, और दूसरों ने भी वैसा ही देखा, वो भी उसी रूप में उसको देख पा रहे हैं। यहां तक ये 2 पॉइंट आपको क्लियर है? अभी पहला ही पॉइंट है, पहले पॉइंट में 4 पैरे। क्वेश्चन है जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। शुरू होने से पहले ही वहां व्यापारी लोग कर रहे हैं। एक मिनट सर। सर आप बोलते हो कि मतलब सबकी सोचने समझने की शक्ति अलग है। देखिए, अब इसको समझना पड़ेगा, पहले तुम अपना प्रश्न पूरा करो। सर जैसे आप बताते हो और मतलब जैसे पढ़ाया गया है उस हिसाब से आप बताते हो कि हर मानव में अलग सहनशीलता है और वो अपनी दृष्टि से हर अलग चीज अलग देखता है, मतलब अपनी दृष्टि से। तो जब बाबा जी ने ये बात सबको बताई और उन्होंने समझाई, तो उन बाबा जी की दृष्टि और उन लोगों की दृष्टि सेम कैसे हो सकती है फिर? अब देखना, कल तुम क्लास में शायद नहीं थी? तो कल की कक्षा को सुनना। यहां मैंने दृश्य
दर्शक, दृष्टि, दृष्टा और दर्शन पर बात की थी। कल वाली वीडियो को मैंने सुबह डाला, उसको एक बार सुनना, क्योंकि अगर हम हर चीज को रिपीट ही करते रहेंगे तो आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। तो अब ये देखना पड़ेगा, हर व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति अलग हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति समझना चाहता है, ये बात महत्वपूर्ण है। हमारे सामने भी कई बार न्याय, धर्म, सत्य की बात हुई है, इसको देखा है हमने, लेकिन जानने का कभी प्रयास हुआ ही नहीं। कक्षा में भी अगर मैं परालौकिक संसार की बात करूं, जैसे हमने कल थोड़ी देर की थी, आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चन थे आत्मा को लेकर, फिर भूत प्रेत और देवी देवताओं को लेकर। तो जब वो सुनते हैं, बातें करते हैं, तो उस समय तो बड़ी उत्सुकता होती है कि आज ही सारा जान ले, लेकिन उसके बाद वो इच्छा, उस इच्छा का समन हो जाता, वो इच्छा खत्म हो जाती। जो इस इच्छा को पकड़े रहता है, जो इस इच्छा को ही अपनी सामान्य इच्छा या तीव्र इच्छा में बदल लेता है, उसे उस चीज का दर्शन हो जाता है। तुम अपने से ही लगाओ। जब तुम्हारा शिविर हुआ था तो मेरे वाले शिविर में लगभग 20 बच्चों का आवागमन हुआ, कुछ आए चले गए 20 के करीब। मंजीत भाई का जो शिविर हुआ उसमें 2 क्लासों को बैठाया गया। अब वो स्वीकृति थी या स्वीकृति नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। ऑर्डर था 2 क्लासें बैठेंगी तो बैठेंगी। तो कुल मिला के देखा जाए लगभग 100 बच्चों में कितने बच्चों की पकड़ बनी? तुम 7-8 बच्चे ऐसे हो जो इसको आगे समझना चाह रहे हो। तो बाबा जी यही बता रहे कि चाहता तो हर कोई है कि उसके साथ शुभ हो, उसके साथ हमेशा सुखपूर्वक जो सुख है वो बना रहे, लेकिन प्रयास कितने लोग करते हैं? और तुम्हारे में से भी लंबे समय तक कौन चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ये तो वही कर पाएगा जिसकी तीव्र इच्छा हो। मैंने बताया था ना कि मेरे को बड़ा शौक था दूसरों की जिंदगी में झांकने का, उनकी सोच को समझने का, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। तो इसी सोच के आगे बढ़ते हैं। उस समय जब मैं विद्यार्थी था, मैंने अलग अलग 2 चीजें सीखी, पामिस्ट्री सीखी, न्यूमरोलॉजी सीखी, और अभी भी पिछले लगभग 2, 2.5, 3 साल में मैंने एक छोटा सा कोर्स और किया, लूसो जिसको बोलते हैं, कि ये ऑनलाइन ही। और इनके विषय में भी मैंने किसी गुरु से ज्ञान नहीं लिया, इनकी केवल किताबें पढ़ी। पामिस्ट्री की 6-7 किताबें पढ़ दी, ऐसे न्यूमरोलॉजी की 4-5 किताबें पढ़ दी, लूसो की कई वीडियोज मैंने देख ली, क्योंकि लूसो की किताबें इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। तो ये जो मेरी इच्छा बनती है तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। अभी हमारी तीव्र इच्छा क्या है? अभी हमारी तीव्र इच्छा कुछ अच्छा सुन ले, सर आए हैं कुछ अच्छा बता दे, क्लास में गई कुछ गपशप हो जाए, कुछ खाने को मन किया तो वो खाना मुझे मिल जाए, कोई सूट पसंद आ गया वो सूट मैं खरीद लूं। अभी तो मेरी तीव्र इच्छा में यही। और मैनिफेस्टेशन एक शब्द होता है कि जो मेरी तीव्र इच्छा में होता है वो मुझे मिलता ही है। इसको मैंने कई बार अपने ऊपर लागू किया। अगर मैं मन में कोई चीज धार लेता हूं तो कुछ समय बाद वो चीज मेरे पास होती है। पैसा नहीं हो तो मैं कर्ज लेके कर लेता हूं। ये मैनिफेस्टेशन मैंने अपने अंदर महसूस की। लेकिन ये भी एक प्रकार की संवेदना ही है। अभी संवेदनाओं से ही सुख पाने का प्रयास हो रहा है।
और ये सारी संवेदनाएं शरीर मूलक ही है। तो जब मेरी जो इच्छा है ये तीव्र हो जाएगी अध्ययन के लिए, इसको समझने के लिए, तो मैं समझ पाऊंगा। दूसरी बात, सब मानव की सोच एक जैसी कैसे होगी? अभी मैं तुमसे पूछता हूं, तुम 6 बच्चे हो, तो श्याम ये बताएं मानव क्या है? इसमें बाबा जी कह रहे हैं कि मानव को समझा ही नहीं गया। तो मानव क्या है, एक बार तुम्हारी देख लेते हैं यहां पर क्या विचार बने कि तुम 5 बच्चों के विचार एक जैसे हैं या नहीं। बाबा जी ने समझाया है मानव शरीर और जीवन का संयुक्त अभाज्य रूप, या साधारण शब्दों में कहे तो मानव इज इक्वल टू शरीर प्लस जीवन। इस बात से कितने बच्चे एग्री करते हैं? सर मैं करता हूँ। और सर मैं करती अंजलि भी हो गई, शानवी भी हो गई, और माही तुम हाँ जी सर। करते हो? यहाँ तुम चारों के विचार, 500 के विचार एक जैसे हैं या नहीं है? है सर। भ्रमित अवस्था में, है सर। भ्रमित अवस्था में हम क्या समझ रहे थे, इसको देखना। मानव कैसे पैदा हुआ, मानव कैसे आया, ये संसार कैसे आया, इस धरती पर जीवन कैसे आया, कौन लाया, किसने बनाया। अभी तक जो हिंदू है उनका मानना है कि ये सारी रचना विष्णु भगवान की है। जो वैष्णव लोग हैं, जो विष्णु को मानते हैं, उनके अनुसार विष्णु ही सब कुछ है, विष्णु ही इस धरती को बनाने वाला, इस अस्तित्व को बनाने वाला है। जो सेव्य है, जो शिव को मानते हैं, उनके अनुसार शिव जी ही सब कुछ है। दूसरा, जो दुर्गा को मानने वाले हैं, उनके अनुसार इस प्रकृति के मूल में, इसकी रचना में, इसको बनाने वाली देवी है। मुस्लिमों को देखे तो उनके अल्लाह ने बनवाया है। क्रिश्चियंस को देखे तो ये सब एडन और ईव के कम कारण है, पूरी मनुष्य जाति वही उनका परिवार है। अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। तो क्या इनमें एक रूपता होगी? हिंदुओं में भी एक रूपता नहीं है। हमें लगता है कि पूरी विश्व के मुस्लिम एक है, नहीं है भैया, उनकी भी जाति है, उनके पता नहीं कितनी बिरादरियां हैं, कितने वर्ग हैं, शिया, सुन्नी, उसके बाद फिर पठान, अलग अलग तरह के हैं, मुझे ध्यान नहीं है कितने हैं वर्ग, लेकिन उनके भी काफी वर्ग। ईसाइयों में भी वर्ग है, सिख जाति में भी वर्ग है। तो ये वर्ग जो है लोगों को वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं। बाबा जी बात करते हैं एक रूपता की। एक रूपता का अर्थ ही है एक होना, विचारों में एक होना। फिर बाबा जी क्या बता रहे हैं कि जो जैसा है मैं वैसा ही समझ पाऊं, वो मुझे वैसा ही दिखे। अभी हम सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? शब्द सुन रहे हैं। शब्द के साथ साथ मैं, जितनी मेरी योग्यता है उसके अनुसार आपको उसका अर्थ बताने का भी प्रयास कर रहा हूं। तो मैं समझ रहा हूं, सुन रहा हूं शब्द को, और उसका अर्थ समझ रहा। तो जब ये शब्द है और अर्थ है, इस अर्थ के पीछे एक वस्तु है, एक वास्तविकता है। जैसे मैंने मुंह से बोला पानी,
और पानी का मैं अर्थ देखूं तो है प्यास बुझाने वाला, लेकिन हिंदी भाषा में इसको पानी कहा गया, संस्कृत में जल या नीर कहा गया, और इंग्लिश में इसको वाटर कहा गया। तो हम करते क्या, पानी का मतलब वाटर, वाटर का मतलब पानी, उसका मतलब जल, ये पर्यायवाची शब्दों के साथ खेल रहे हैं, जबकि अर्थ का मतलब है उसकी उपयोगिता। पानी का अर्थ है पानी की उपयोगिता, यानी पानी किस काम आता है। तो अभी हम शब्द और अर्थ में ही हैं। इस शब्द और अर्थ के पीछे एक वस्तु भी है, वो वस्तु ही वास्तविकता, वस्तु है, उसका होना ही उसकी वास्तविकता है। उसका एक रूप है, रंग है, आकार है, उसका एक वजन है, उस वस्तु का एक स्वभाव भी है, उस वस्तु की एक प्रकृति भी है। ये जब सारी चीजें समझ में आती है तो हम कहते हैं कि मैंने वस्तु को देखा। इस प्रकार अस्तित्व में जो चीज जैसी है वो मेरी समझ में आ गई। मैं पानी को समझ गया, पानी बुझाने वाला है, चाहे वो प्यास है या शरीर की अगन, शरीर की अगन है या किसी वस्तु की जो अगन है, कोई वस्तु जो गर्म है उसको ठंडा करने वाली कोई वस्तु है, उसको नाम दिया पानी। ये मैं देख पा रहा हूं। लेकिन पानी के पीछे जो वस्तु है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये मैं देख पाया। फिर पानी बना कैसे, ये मैं समझ पाया। फिर जो पानी है उसका विभिन्न अवस्थाओं में कैसा उसका व्यवहार रहता है, कैसा उसका स्वभाव रहता है। वो गर्म होकर उबलकर भाप बनकर वाष्पित हो जाता है, वो फ्रिज में रखने से ठंडा होकर जम जाता है। उसकी जो प्रकृति है वो कभी गैसीय हो जाती है, कभी ठोस हो जाती है, कभी द्रवित हो जाती है। उसको मैं पूरा समझ गया, उसकी उपयोगिता को समझ गया। मानव जीवन में प्रकृति के होने में 4 अवस्थाएं, इन अवस्थाओं के नित्य वर्तमानित होने में उस पानी का क्या प्रयोग है, ये मैं समझ पाऊं। इसका अर्थ है कि मैं वास्तविकता को देख पा रहा। तो माही, जब हम सबकी शिक्षा एक होगी, सबके मूल में एक रूपता होगी, तीनों ज्ञान जो है, इन तीनों ज्ञान में चाहे हिंदू पढ़े, मुस्लिम पढ़े, सिख पढ़े, इंडियन पढ़े, अमेरिकन पढ़े, अफ्रीकन पढ़े, सबके लिए ये ज्ञान एक समान ही है। ये वस्तु के अनुसार, समय के अनुसार, काल के अनुसार बदल नहीं रहा है। तो जब एक होगी, हमारे विचार एक होंगे, तो हम में एक रूपता आएगी। जब मैं ये समझ रहा हूं कि धरती के हर मानव का एक ही लक्ष्य है, वो है सुख की प्राप्ति, और यही मानव का धर्म है, ज्ञानावस्था का धर्म ही यही है कि वो सुख के साथ जीना चाहता। बस सुख की निरंतरता कैसे होगी और उस निरंतरता का आधार क्या होगा, ये मैं समझ जाऊं और समझकर वैसा जीने लगूं, तो मेरे आसपास के लोग, मेरे परिवार के लोग, वो भी इसको समझेंगे, क्योंकि हर मानव सुख ही चाहता। तो एक रूपता होगी। अभी मानव ने बहुत ज्यादा रायता फैला दिया है, बहुत ज्यादा। हर चीज को खंडित कर दिया है, हर चीज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर अध्ययन करने के नाम पर उस वस्तु का विनाश कर दिया। लेकिन वस्तुओं को खंड खंड करके वस्तु से उसके सूक्ष्म रूप, अणु, और फिर अणु के भी टुकड़े करके परमाणु बना दिया।
और उस परमाणु का प्रयोग मनुष्य ने लोगों की या मानव जाति की या कहे कि प्रकृति के लिए सही के अर्थ में किया या गलत के अर्थ में किया। परमाणु से ही मानव ने परमाणु बम बनाया है। तो मानव की ये जो खोज है आज खुद मानव के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। यानी मानव की उस खोज के पश्चात अर्थात मानव के द्वारा एटम बम बनाने के बाद भी मानव जीवित रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। अगर गलती से भी किसी भ्रमित मानव ने कोई एक एटम बम कहीं छोड़ दिया तो कितने लोगों का, कितनी प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होगा, इसका सोचना, इसकी कल्पना करना भी आसान काम नहीं है। भ्रमित अवस्था में मानव ने भ्रम ही फैलाया। तो माही समझ में आया बेटा? आगे बढ़े। ऑस्ट्रेलिया में चल रही महिलाओं की अगला पैरा पढ़ते हैं। देखो ये पुस्तक थोड़ी सी पहली पुस्तक से हल्की सी टफ है। शब्दों के साथ यह बड़ा समझ के चलना पड़ेगा। इसके लिए अभी ये जो पुस्तक है ऐप पर भी नहीं आई है, लेकिन इस पुस्तक में जो शब्द है, ऐप में जो परिभाषा है, इनमें सब में इनके अर्थ हैं। तो मध्यस्थ दर्शन के अनुसार अभी हमने 2 दर्शन देख लिए। उन दर्शनों के अनुसार दोनों में ही मानव जीव में था। के अनुसार मानव ही ज्ञाता। अभी इसको ध्यान से समझना। मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मानव ही ज्ञाता। ज्ञाता मतलब जानने वाला, जिसको ज्ञान की प्यास है, जो ज्ञान चाहता है, वो मानव ही ज्ञाता है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व जानने मानने योग्य वस्तु, अर्थात जानने के लिए संपूर्ण वस्तु है, यही दर्शन ज्ञान है। इसी के साथ जीवन ज्ञान व मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान सहित सह अस्तित्व प्रमाणित होने की विधि अध्ययनगम्य हो चुकी। अब बाबा जी क्या समझा रहे हैं कि जानने वाला कौन है? तो बाबा जी बता रहे हैं कि जानने की जिसमें लालसा है वो मानव है। अब मानव के भी 2 हिस्से हैं, शरीर और जीवन, दोनों एक साथ हैं। तो यह ज्ञाता किसको बोला गया है? यानी जानने की जो लालसा है, जो जानना चाहता है, वो कौन है? शरीर या जीवन? कौन है आपके अनुसार? किसके अंदर ज्ञान की चाहत किसको है? शरीर को या जीवन को? बताइए। जीवन। यस, जीवन ही ज्ञाता है, जीवन ही दृष्टा है। जो हो रहा है उसको देखने वाला, समझने वाला, जानने वाला जीवन ही है। तो क्या कहा? जानने वाला जीवन है। तो जानना क्या है? ज्ञान को चाहने वाला जीवन है। तो ज्ञान का क्या है? तो आगे बता रहे हैं, सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व जानने मानने योग्य वस्तु, अर्थात जानने के लिए संपूर्ण वस्तु है। तो जानने के लिए संपूर्ण वस्तु क्या है? अस्तित्व और सह अस्तित्व, इसी को जानना। तो ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान हो गया सह अस्तित्व। और ज्ञाता कौन हो गया? जीवन। यही दर्शन ज्ञान है। यानी जो सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान है, इसी को दर्शन ज्ञान बोला गया। इसमें कौन कौन से ज्ञान आ गए? इसके साथ यानी इसी में जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। पहले क्या आ गया? सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान।
इस सह अस्तित्व में ही मानव है। तो मानव क्या है? ये जीवन ज्ञान। और इस मानव को करना क्या है? ये मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान सहित सह अस्तित्व प्रमाणित होने की विधि अध्ययनगम्य हो चुकी। तो इन सब ज्ञान को जानने और प्रमाणित करने की विधि बाबा जी कह रहे हैं कि मैंने खोज दी, ये अध्ययन गम्य हो चुकी है। यानी इस सारे ज्ञान को हम अध्ययन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान सहित सह अस्तित्व प्रमाणित होने की विधि, यानी जब ये सारा ज्ञान मुझे हो जाएगा, तीनों ज्ञान मेरे में समाहित हो जाएंगे, तो इसके पश्चात प्रमाणित होने की विधि, यानी मैं इस ज्ञान को प्रमाणित कैसे करूंगा। तो बाबा जी कह रहे हैं प्रमाणित करने, ज्ञान होने और ज्ञान को प्रमाणित करने की विधि को बाबा जी ने अध्ययनगम्य कर दिया है। यानी लोग अब पढ़कर भी सह अस्तित्व दर्शन का ज्ञान कर पाएंगे और उसे प्रमाणित कर पाएंगे। अभी तक रहस्य मूलक जो ईश्वर केंद्रित जो दर्शन था, उसमें क्या बात हो रही थी? उसमें बात ये हो रही थी कि ये जो ईश्वर को जानना है, ईश्वर का जो दर्शन, ये पढ़ने पढ़ाने से काम नहीं होगा। इसके लिए तो मुझे धारणा ध्यान समाधि ही करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे धार्मिक कर्म कांड ही करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बाबा जी यहां पर कह रहे हैं कि अब ये विधि अध्ययनगम्य हो चुकी है, यानी ये विधि अध्ययन के रूप में प्रमाणित हो चुकी है। अध्ययन करके भी हम सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, सह अस्तित्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और उसे प्रमाणित कर सकते हैं। ऐसा बाबा जी ने यहां इस बारे में बताया है। ये क्लियर है बेटा? कुछ समझना है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 का ये आखिरी 2 लाइनें हैं। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान, मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद शास्त्र रूप में अध्ययन के लिए मानव सम्मुख मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस बात को ध्यान से सुनिए, समझिए कि ऐसा दर्शन ज्ञान जिसके केंद्र में मानव है और जिसके मूल में अस्तित्व है, ये चिंतन ज्ञान, मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद शास्त्र के रूप में अध्ययन के लिए, यानी मैंने इसको शास्त्र के रूप में इसे लिखा और ये मानव जाति के अध्ययन के लिए मैंने मानव के सम्मुख प्रस्तुत किया। मैंने कौन? बाबा जी। कई बार बात आती है कि बाबा जी मैंने बार बार अपने आप को वहां पर रख रहे हैं कि मैंने अध्ययन किया, मैंने अनुसंधान किया, मैंने उसको जिया, जीने में प्रमाणित हुआ। और प्रमाण किस चीज का मिला? मेरे निरंतर सुख होने का, मेरे निरंतर खुशी प्राप्त करने का। कई बार हमें भी लगता था कि बाबा जी केवल अपने पर ध्यान दे रहे हैं, वो अपनी बड़ाई कर रहे हैं, वो बार बार मेरा 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 कर रहे हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। ऐसे व्यक्ति को आमतौर पर अगर हम देखें तो अभिमानी कहते हैं, घमंडी कहते हैं। तो बाबा जी इस बात को एक वीडियो में बता रहे हैं कि यहां वर्तमान में बहुत सारे भाषा चोर हैं, इसको मैंने अध्ययन किया है, अनुसंधान इस विषय पर मैंने किया है। तो ये जो ज्ञान प्रतिपादित है ये मेरे द्वारा दिया गया है, इस ज्ञान का स्रोत मैं हूं। इसलिए जब हम कभी भी कक्षा आरंभ करते हैं या कक्षा शुरू करते हैं या
पठन के लिए बैठते हैं तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दर्शन ज्ञान को देने वाले बाबा जी हैं। आजकल क्या हो रखा है, भाषा चोर आ गए हैं। भाषा चोर मतलब इन शब्दों को चुराने वाले। ज्ञान पूर्ण हुआ नहीं। हमने भी कई साथियों के साथ, अपनों के साथ देखा कि 2 किताबें पढ़ ली और देने लगे ज्ञान, अपने आप को ही बाबा जी समझने लगे। मेरे एक साथी ने तो मुझे इतना भी कहा कि वर्मा सर आपने पूरा अध्ययन कर लिया? यस कर लिया। तो चलो हम एक नई फिलोसफी लिखते हैं। भैया जो फिलोसफी मेरी है ही नहीं, जिसे मैं भी समझ ही रहा हूं, उस पर मेरा क्या अधिकार है? इस फिलोसफी पर जितना भी कार्य किया है, 30 साल की जो कड़ी मेहनत की है वो बाबा जी ने की है। तो इसको देखने वाले, इसको समझने वाले, इसको जीने वाले बाबा जी रहे हैं। इसको प्रतिपादित भी उन्होंने ही किया। तो ये बाबा जी की ही प्रॉपर्टी है। वो अलग बात है कि उन्होंने इसको संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया है, लेकिन इस दर्शन का जो स्रोत है वो बाबा जी ही रहेंगे। और हम सबकी कृतज्ञता है उनके प्रति कि मानव को उन्होंने मानव समझा। उन्होंने ऐसे खोल के बताया, इतना विस्तार से बताया कि इतना विस्तार से तो मैं जब अध्यात्मवाद में देखता हूं, भौतिकवाद में तो ईश्वर को कुछ समझा ही नहीं गया, लेकिन जब मैं अध्यात्मवाद में भी देखता हूं तो वहां भी इतनी क्लियरिटी नहीं बन पाती। जीवन को अलग अलग 4 अंशों में स्थापित करना, केंद्र में आत्मा को स्थापित करना, ये देख पाना कि इनकी रचना कैसी है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा की प्लेसमेंट कैसी है, कहां है, इसमें कितने अंश हैं, हर अक्ष पर घूमने वाले कितने अंश हैं, उस अंशों के अनुसार इन हरेक अंगों का अलग अलग क्या आचरण है, किस प्रकार का ये आचरण करते हैं। इस प्रकार का ज्ञान देने वाले, इस प्रकार की समझ रखने वाले, इसको प्रमाणित करने वाले बाबा जी ही हैं। उनके सामने हमारा जो ज्ञान हो तो नगण्य है, हमारा जो प्रयास है वो भी नगण्य है। जितनी प्रयास, जितनी सफलता, जितनी मेहनत उन्होंने की, हमसे ये कहना तो ठीक नहीं कि नहीं हो पाएगी, लेकिन कठिन है। लगे हुए सब अपनी अपनी गति के साथ, आप भी लगे हुए। तो बाबा जी को डर था कि इसके ऊपर कोई अपना स्टिकर लगा के अपना ही कोई नया ज्ञान ना फैला दे। तो बात ये नहीं थी कि बाबा जी का नाम वहां से जा रहा था। वो कहते ना, अधूरा ज्ञान जान का दुश्मन। तो वही होता, कुछ पढ़ लिया, कुछ अपना जोड़ दिया और एक नया दर्शन बना दिया। तो अब यहां से क्या होगा कि यहां से भी अलगाव होगा। बाबा जी तो सबको एक करना चाह रहे थे, इसलिए ज्ञान जिसने पा लिया उसके लिए, सबके लिए एक ही है। मानव की परिभाषा, अध्ययन की परिभाषा, दर्शन की परिभाषा, ज्ञाता की परिभाषा, न्याय, धर्म, सत्य। जब न्याय के बारे में आदमी जानेगा तो वो भी उन्हीं 4 पॉइंटों को जानेगा और उन्हीं 4 पॉइंटों के आधार पर वो स्वयं को प्रमाणित करेगा। और तुम भी वैसे ही करोगे। तो हो गए विचार एक। विचार एक होने का ही मतलब है कि हमारे बीच में जो संदेह था, जो शंका थी, जो तनाव थी, जो द्वेष था, वो समाप्त। अब एक है, एक है तो सहअस्तित्ववाद। एक होने का मतलब हम मिलकर सब एक हैं। इसी को कहा गया सहअस्तित्ववाद। तो बाबा जी इस पर बताते हैं कि भैया ये मेरा है, मैंने ऐसे किया है। और साथ में ये भी कि इसको अगर अलग अलग लोग अपने अनुसार ढालेंगे, अपने अपने अनुसार समझेंगे, तो फिर से व्यक्तिवादिता ही बढ़ेगी, एकरूपता नहीं आ पाएगी। तो आज हमने पॉइंट नंबर 1 को समझा। अभी 10 मिनट का समय है। अगर आप चाहते कि पॉइंट नंबर 2 पढ़े तो वो पढ़ लेते हैं। अगर इतने अध्ययन पर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।
ये नाम थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन जितनी मेरी समझ बनी मैंने आपके सामने रखा, और ये ऐसे ही है। ऐसा ही मुझे अलग अलग प्रबोधक भाइयों ने समझाया। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ये पॉइंट नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के पूर्व मेरी अर्थात ए नागराज यानी अग्रहर नागराज, जिला हासन, कर्नाटक प्रदेश, भारत, दीक्षा अध्यात्मवादी ज्ञान, वैदिक विचार, सहज उपासना कर्म से हुई थी। तो बाबा जी बता रहे हैं कि अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन से पूर्व यानी सह अस्तित्ववाद यानी मध्यस्थ दर्शन से पूर्व, मध्यस्थ दर्शन तो बाबा जी ने बाद में दिया, उससे पहले क्या था? तो उससे पहले मेरी अर्थात ए नागराज, अग्रहार नागराज, जो कि हासन जिले यानी कर्नाटक प्रदेश के हासन जिले के अग्रहर गांव के जो नागराज जी हैं, उनकी दीक्षा अध्यात्मवादी ज्ञान, वैदिक विचार, सहज उपासना कर्म से हुई। यानी उनका जो पालन पोषण है, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, वो उसी अध्यात्मवादी से, जिसे बाबा जी रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित बता रहे हैं, तो बाबा जी की शिक्षा भी उसी के अनुसार हुई। बाबा जी को जो ज्ञान है वो वैदिक विचारों से आया। बाबा जी का परिवार भी उपासना और कर्म कांडों में लगा रहता। अब ये बात आती है कि बाबा जी ऐसे धार्मिक कर्मकांडी सिद्ध ब्राह्मणों के परिवार से होते हुए भी उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि वो मध्यस्थ दर्शन को खोजे, मध्यस्थ दर्शन पर अनुसंधान करे? आखिर ऐसा क्या रहा होगा, वो कौन सी घटनाएं थी जो एक वेद मूर्ति परिवार में, जैसे मैंने कई बार गांव में देखा है, जो ब्राह्मण जाति के लोग होते हैं, वो भले ही उम्र में कितने भी हो, उनकी उम्र कितने भी हो, लेकिन गांव के सभी व्यक्ति इनके ज्ञान की समीक्षा करते हुए इन्हें दादा की उपाधि देते थे। हमारे भी जो मित्र थे, जो पंडित थे, उनको हम दादा कह के बोलते थे। और दादा कैसे हो? मेरा मित्र जो मुझसे छोटी आयु का भी है, उसको भी दादा बोलते थे। ये ब्राह्मण जाति के लिए, क्योंकि उनको श्रेष्ठ माना गया। तो ऐसे श्रेष्ठ परिवार से आने वाले नागराज जी अगर दिव्य पथ पढ़ते हैं तो बाबा जी के बारे में जानकारी मिलती है कि इनके परिवारों में जो शंकराचार्य हैं, उन तक की शिक्षा दीक्षा हुई है। वो शंकराचार्य जी इन्हीं के परिवारों से पढ़कर निकले। तो इनके परिवार जो थे वो गुरु परंपरा में थे, वो शिष्य को ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान देते थे। इनकी जो माता जी थी, उनको आयुर्वेद विधि का भी ज्ञान था। अपनी माँ से ही इन्होंने आयुर्वेद को सीखा और इसी को वो आगे बढ़ाते रहे। जब वो नर्मदा नदी के किनारे अमरकंटक में तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या जब करते थे वो तो करते ही थे, लेकिन खाली समय में वो लोगों का आयुर्वेद विधि से विचार भी करते थे। आयुर्वेद से उपचार इसलिए कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपनी माता जी से आयुर्वेद का ज्ञान लिया। बाद में इसी आयुर्वेद के ज्ञान को ही, यानी मध्यस्थ दर्शन के ज्ञान सहित आयुर्वेद के ज्ञान को भी उन्होंने अलग अलग प्रबोधक भाइयों को फैलाया। अब प्रबोधक भाइयों में भी ये नहीं था कि वो किसी की गर्दन ही पकड़ कर लाते थे कि तुम सीखो। बाबा जी ने कभी ऐसा नहीं किया। बाबा जी के पास हजारों लोग आते थे, एक आम नागरिक की तरह बाबा जी उनसे मिलते थे। जो लोग दवा लेने आते थे उनको बोल देते थे, दवा ले ली, अब जाओ।
बिल्कुल स्पष्ट थे बाबा। दवा लेने वालों के साथ उनका व्यवहार अलग था। जो मनुष्य समझदारी की यात्रा में बढ़ना चाहता था, उनके साथ व्यवहार अलग था। अपने स्कूल में देख लो, एक अध्यापक का व्यवहार सबके प्रति एक जैसा नहीं रहता। जो समझना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जो जानना चाहता है, अध्यापक का उसके साथ एक विशेष स्नेह बना ही रहता है। तो बाबा जी यही बता रहे हैं कि मैंने भले ही इस दर्शन को दिया, लेकिन मेरा बचपन भी ऐसे ही कर्मकांडी परिवार में, कर्मकांडी मतलब जो धार्मिक कर्म होते हैं, जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, 16 कर्म होते हैं मानव के जीवन में, उसके पैदा होने से लेके मरने तक। हिंदू धर्म में अभी हमारे को 3 ही संस्कारों की जान पा रही। जन्म संस्कार, जब हम बच्चे को घर में जब वो उत्साह होता है, उसकी छठी मनाते हैं, उसका मुंडन करते हैं। फिर जनेऊ संस्कार। इस प्रकार से 16 संस्कार है इस अध्यात्मवाद में, इस वैदिक विचार में। हर मानव को उन 16 संस्कारों के तहत रहना था। तो बाबा जी भी यही समझा रहे हैं कि ये जो संस्कार थे, 16 संस्कार थे, बाबा जी का जो परिवार था, ये 16 संस्कार करवाने वाला कर्मकांडी परंपरा, शिक्षा दीक्षा में भी थे और कर्मकांड में भी थे। उनके यहाँ फिर बाबा जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी की तीव्र इच्छा, जो स्वयं को जानने की थी, अस्तित्व को जानने की थी, और वो इच्छा भी कैसे आई? क्योंकि बाबा जी के पास कुछ असुलझे सवाल थे, जिन्होंने प्रयास तो बहुत सारे लोगों ने किया समझा, लेकिन समझा नहीं था। बाद में सब हार ही मान लेते। तो यहां से बाबा जी की यात्रा शुरू। तो बाबा जी समझा रहे हैं कि मैंने इसको प्रस्तुत किया है, इसको जेकर देखा है, इसके मनुष्य ही इसके मूल में है। ये सारा जो अध्ययन है वो मनुष्य के लिए ही है, मनुष्य का मनुष्य के लिए अध्ययन, जीवन का जीवन के लिए अध्ययन। इसको अगर हम ऐसा समझे तो ये देख सकते हैं, इससे हमारी जो जीवन का, जो जीने का तरीका होगा, जो जीवन की गति होगी, जीवन की स्थिति होगी, उसमें सुधार आएगा, उसमें गुणवत्ता आएगी, और हम सब मिलकर पूर्णता के लिए आगे बढ़े। तो बाबा जी ने अपने बारे में बताया, जो 2 अलग अलग दर्शन थे उनके बारे में बताया, और बता भी रहे हैं कि उस दर्शन से किसी का भला नहीं हुआ, इसलिए विकल्प के रूप में सहअस्तित्ववाद, मध्यस्थ दर्शन उपलब्ध है। क्लियर? आज 2 पैरे हमने कर दिए हैं, 10 बज चुके हैं। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, अन्यथा हम कक्षा समाप्त करते हैं। आज ये किस किस को थोड़ा भारी लगा? शब्द थोड़े भारी आए हैं, किस किस को लगा और किसको समझने में मजा आ रहा है? अंजलि, अंजलि, शानवी, चलिए ठीक है, ये बोलो बेटा। सर आप कुछ पूछ रहे थे? मैंने ये पूछा, आज जो हमने पढ़ा वो कुछ भारी भारी लगा या नॉर्मल लगा, एज यूजुअल? सर जो बीच में वर्ड्स आए थे वो थोड़े मतलब क्या कहते हैं, भारी लगे? मुश्किल थे। वैसे तो हाँ, वैसे तो समझ आ रहा था, इतना मतलब वो नहीं था। ठीक। तो आपने से किस किस बच्चे ने इस पैरा को पढ़ा है, इस एक पेज को पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो आगे के लिए ध्यान रखना, ये पेज कल हमें पॉइंट 7 तक पढ़ना है, ठीक है? तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए सभी श्रेष्ठ भाइयों के प्रति
समस्त मानव जाति के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम आज के इस अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं। गुड नाइट।